हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक कमाल की फिल्म को जिसका नाम है द क्रूड्स। इसे रिलीज किया गया था 2013 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है बहुत साल पहले, जब इंसान आदिवासी हुआ करते थे और गुफाओं में रहते थे। और हम एक ऐसी ही आदिवासी फैमिली को देखते हैं जिनका नाम है क्रूड्स। पहले इनके कई सारे पड़ोसी भी हुआ करते थे, लेकिन वो सभी किसी कारण से मारे गए और क्रूड्स अब तक सिर्फ ग्रग की वजह से जिंदा हैं, जो कि उनकी फैमिली का लीडर है। ग्रग ने अपनी फैमिली पर काफी सारी पाबंदी लगा रखी थी, जैसे उनमें से कोई भी रात में बाहर नहीं जा सकता और उन्हें हर टाइम गुफा में ही रहना होगा। ग्रग की एक पत्नी थी, 3 बच्चे और एक बूढ़ी सास। ये लोग सिर्फ शिकार करने के लिए ही बाहर निकलते थे और काफी डर डर के रहते थे। अक्सर इन्हें कई हफ्तों तक बिना खाने के भी रहना पड़ता था। पर ग्रग की बड़ी बेटी ईप को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे बाहर की दुनिया देखनी थी। एक दिन ईप पहाड़ पर चढ़ने लगती है और काफी ऊपर तक भी पहुंच जाती है। ईप को ऊपर जाते हुए ग्रग भी देख लेता है और वो ईप को नीचे आने को कहने लगता है। तभी वहाँ एक काफी खतरनाक जानवर आ जाता है। ग्रग जल्दी से ईप को लेकर गुफा में आ जाता है, जिससे वो दोनों जिंदा बच जाते हैं। फिर ग्रग ईप पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उन सभी की जिंदगी खतरे में आ गई थी। पर ईप को ग्रग की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि ईप को बस बाहर जाना था और बाहर की दुनिया देखनी थी। उसी रात सभी सो रहे होते हैं, तभी ईप को बाहर से एक रोशनी दिखती है। ईप उसका पीछा करते हुए पहाड़ के ऊपर तक आ जाती है। पहाड़ के ऊपर ईप को एक जलती हुई मशाल दिखती है। ईप ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था, इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। तभी ईप के पीछे एक जानवर आ जाता है, पर ईप उससे डरती नहीं और उसे मारने लगती है। फिर ईप को पता चलता है कि वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि वो ईप की ही तरह एक इंसान है। फिर वो लड़का अपना नाम गाय बताता है। ईप ने कई सालों से कोई दूसरा इंसान नहीं देखा था और वो गाय को मारने लगती है। ईप भले ही लड़की है, पर वो गाय से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में वो मशाल बुझने लगती है। इसीलिए गाय ईप से मशाल जलाने को कहता है, क्योंकि गाय को अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर गाय फूंक मारकर वापस से मशाल जला लेता है। ये देखकर ईप काफी हैरान होती है। फिर गाय ईप को बताता है कि जल्दी ही ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और अगर वो सभी यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। इसीलिए गाय ईप को भी उसके साथ किसी सुरक्षित जगह पर चलने को कहता है। ईप कहीं भी जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसका पूरा परिवार यहाँ है। फिर गाय वहाँ से जाने लगता है और ईप को एक भोंपू देता है। ईप इसे जरूरत के समय बजा सकती है, जिससे गाय उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाएगा। फिर गाय वहाँ से चला जाता है और गाय के जाते ही ग्रग वहाँ आ जाता है और ईप को रात में अकेले बाहर जाने की वजह से डांटने लगता है। ग्रग ईप को डांट ही रहा था कि इतने में यहाँ वही जानवर आ जाता है जिसे हमने पहले देखा था। उसे देखकर ग्रग ईप के साथ पहाड़ी से लटक जाता है। फिर वो दोनों पूरी रात पहाड़ी से लटके रहते हैं, क्योंकि वो जानवर ऊपर ही था। सुबह होते ही वो जानवर वापस चला जाता है। फिर ग्रग और ईप वापस घर जाने लगते हैं। ईप को ठीक देखकर उसकी फैमिली काफी खुश होती है। ईप गाय के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर ईप उन्हें भोंपू दिखाती है, जिसे देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं और जल्दी से उसे तोड़ देते हैं। ये देखकर ईप काफी गुस्से में आ जाती है और उन सभी के साथ रहने से मना कर देती है। ये सुनकर ग्रग को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब ईप को हमेशा के लिए गुफा में ही रहना होगा। ग्रग ईप को ले जाने ही वाला था कि इतने में वहाँ एक काफी तेज भूकंप आता है, जिसकी वजह से काफी बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती हैं। ये देखकर ग्रग सभी को गुफा में चलने को कहता है, लेकिन वो सभी गुफा तक पहुँचते इससे पहले ही उनकी गुफा पर एक काफी बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिससे उनकी गुफा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और अगर उनमें से कोई भी गुफा में होता तो जरूर ही मारा जाता। तभी उन्हें चट्टानों के दूसरी तरफ एक काफी सुंदर जंगल दिखता है। ईप को वहां जाना था, पर ग्रग वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहां किस तरह का खतरा हो सकता है। तभी उनके पीछे वही जानवर आ जाता है, जो काफी टाइम से उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और अब तो उनके पास छुपने के लिए घर भी नहीं था। तो वह सभी उस जानवर से दूर भागने लगते हैं और भागते हुए वो सब उस जंगल में कूद जाते हैं। ईप को वो जगह काफी अच्छी लग रही थी, पर वहीं ग्रग उन्हें कुछ भी छूने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ काफी अलग अलग तरह के पौधे और इंटेलिजेंट जानवर थे। तभी वहाँ एक शेर आ जाता है, जो कि काफी बड़ा था और वो शेर उन सभी पर अटैक कर देता है।
सभी उससे बचकर भागने लगते हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखती है और वो सभी उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो कोई गुफा नहीं है, बल्कि वो तो एक वेल का मुंह है और वेल उन सभी को वापस बाहर फेंक देती है और वो सभी वापस से शेर से बचते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसे ही शेर से बचते हुए रात हो जाती है और वो शेर रात होते ही डर के भाग जाता है। साथ ही पूरे जंगल में भी काफी शांति हो जाती है। तभी वहाँ खूंखार पंछियों का झुंड आ जाता है, जो कि इतने खतरनाक थे कि वो जिस भी चीज को खाना शुरू कर दें उसकी सिर्फ हड्डियां ही छोड़ते थे। ये झुंड क्रूट्स को भी खाने उनकी तरफ आने लगता है और तभी ईप एक भोंपू बजा देती है, जिसे सुन गाय यहाँ आ जाता है और जल्दी से अपनी मशाल जलाकर उन सभी पंछियों को दूर कर देता है। गाय ने पूरे परिवार को तो बचा लिया था, पर ग्रग के परिवार के लिए गाय एक अजनबी है, इसीलिए वो सभी उसे भी मारने लगते हैं। पर गाय उन्हें आग से डरा देता है और वो सभी आग को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर ईप उन्हें बताती है कि वो गाय से पहले भी मिल चुकी है। फिर गाय उन्हें बताता है कि उन सबको उस बड़े से पहाड़ पर चलना चाहिए, वहाँ ढेर सारी गुफाएं भी हैं। ये सुन ग्रग मान जाता है, लेकिन क्योंकि गाय को आग जलाना आता है इसीलिए वो सभी गाय को एक पेड़ में फंसा देते हैं और उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। चलते हुए इन्हें भूख लग जाती है तो सभी मिलकर एक अंडे को लेने की कोशिश करते हैं, पर काफी कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ अंडा नहीं आता और आखिर में उन्हें एक बिच्छू खाकर ही काम चलाना पड़ता है। वहीं गाय और ईप काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर गाय उन सभी को जंगलियों की तरह खाते हुए देखता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसीलिए वो ईप को शिकार करने का नया तरीका सीखने को कहता है। तो ईप गाय को उस पेड़ से बाहर निकालती है। फिर गाय ईप को जाल लगाना सिखाता है, जिसकी मदद से वो एक बड़ा सा जानवर पकड़ लेते हैं। फिर गाय उन्हें पका हुआ खाना देता है। पूरी फैमिली पहली बार पका हुआ खाना खाती है और सभी को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन सभी वापस आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने कांटों का रास्ता आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी आगे नहीं जा पा रहा था। वहीं गाय आसानी से उन कांटों पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने पैरों में जूते पहने हुए थे और ग्रग कांटों की वजह से गाय को पकड़ भी नहीं पा रहा था। गाय के पास अच्छा मौका था इस पागल फैमिली से अपना पीछा छुड़ाने का, लेकिन उसे इन लोगों पर तरस आ जाता है और वो इनकी मदद करने का एक फैसला करता है। लेकिन गाय उनके सामने शर्त रखता है कि वो उसे बंदी बनाकर नहीं ले जाएंगे और उसकी बात मानेंगे। फिर वो उन सभी को जूते बना के देता है, जिससे सभी बिना किसी दिक्कत के आगे जा पाते हैं। जिसके बाद वो सभी एक चट्टानों के रास्ते पर आ जाते हैं और गाय सभी को एक एक भोंपू देता है, ताकि वो अलग अलग जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोज सके। लेकिन ग्रग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उनकी फैमिली हमेशा साथ काम करती है। साथ ही गाय के नए नए आइडियाज देखकर ग्रग का पूरा परिवार उसका फैन हो गया था और ग्रग को उससे काफी जलन हो रही थी। तभी वहाँ वापस एक भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से सभी उस चट्टानों की भूल भुलैया में गिर जाते हैं, जहाँ काफी सारे खतरनाक पौधे और जानवर भी थे। पर सभी काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद यहाँ से बाहर निकल आते हैं। गाय सबको कहानी भी सुनाता है कि वो भविष्य की दुनिया में जा रहा है, जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। वो इन लोगों को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ग्रग अब भी गुफा में ही रहना चाहता था। अगले दिन ये लोग उस बड़े से पहाड़ तक पहुँच जाते हैं। तभी उनके पीछे एक ज्वालामुखी फट जाता है। ग्रग को एक गुफा दिखती है और वो सभी को गुफा में ले जाने लगता है, पर सभी गुफा में जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब गुफा में घुट घुट के नहीं रहना और बाहर की दुनिया देखनी है। ग्रग को लग रहा था कि ये सब गाय की वजह से हो रहा है, इसीलिए ग्रग गाय को मारने उसके पीछे भागने लगता है, पर वो दोनों ही एक दलदल में गिर जाते हैं और उसके अंदर धंसने लगते हैं। तभी गाय ग्रग को बताता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स भी ऐसे ही एक दलदल में धंस कर मारे गए थे। मरने से पहले उन्होंने गाय से यही कहा था कि वो अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से कभी न डरे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। फिर गाय ग्रग को बताता है कि उनकी बेटी ईव भी काफी बेहतरीन लड़की है और वो ग्रग से काफी ज्यादा प्यार करती है। ये सब सुनकर ग्रग का गुस्सा खत्म हो जाता है और वो गाय से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई आइडिया लगाए। अब गाय का पेट एक शेरनी की कठपुतली बनाता है, जिसे देखकर एक शेर इनके पास आ जाता है
और उस शेरनी को खींचने लगता है। ग्रग और गाय भी उस फीमेल शेरनी को पकड़ लेते हैं, जिससे वो दोनों दलदल से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ग्रग भी गाय के साथ उस नई दुनिया में जाने को तैयार था। चलते हुए ये लोग पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। वो सभी आगे बढ़ ही रहे थे, इतने में जमीन फट जाती है और बीच में एक काफी बड़ी खाई बन जाती है। असल में ये महाद्वीप टूटकर अलग हो रहे थे। सभी लोग निराश होकर गुफा में जाने लगते हैं, लेकिन ग्रग अब पीछे नहीं जाना चाहता था। उसे यकीन था कि खाई की दूसरी तरफ कुछ न कुछ जरूर होगा। ग्रग गाय जितना होशियार नहीं था, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो वो गाय को उठाकर खाई की दूसरी तरफ फेंक देता है। गाय सिग्नल देता है कि वो ठीक है। अब ग्रग एक एक करके अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स को भी दूसरी तरफ फेंकने लगता है, जिसका मतलब है कि वो खुद यहीं पे रह जाएगा। आखिर में ईप को फेंकने की बारी आती है, पर ईप जाने से मना कर देती है और ग्रग से गले लगकर कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। ग्रग भी कहता है कि वो सभी से बहुत प्यार करता है। अब ग्रग ईप को भी फेंक देता है। ग्रग कुछ करता इससे पहले ही वहाँ की जमीन टूटने लगती है। तभी ग्रग को एक गुफा दिखती है और वो उसमें घुस जाता है। फिर ग्रग गाय के बताए तरीके से आग जलाता है और उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी, तो वो दीवार पर उनकी एक पेंटिंग भी बनाता है। पर तभी ग्रग देखता है कि उसकी गुफा में वो शेर भी है, जो बहुत टाइम से उसके पीछे पड़ा था। लेकिन तभी ग्रग को पता चलता है कि वो शेर भी अंधेरे और बाहर की तबाही से डरा हुआ है और मदद मांगने ग्रग के पास आया है। ग्रग और शेर दोनों साथ बैठ जाते हैं। तभी ग्रग को उसी भोपू की आवाज सुनाई देती है, जिससे ग्रग को लगने लगता है कि उसकी फैमिली किसी मुश्किल में है। इसीलिए ग्रग दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता खोजने लगता है और उसे एक आइडिया आता है। फिर ग्रग एक मछली का कंकाल लेता है और उस पर इस दलदल का टार लगा देता है। इसके बाद वो उन पंछियों के झुंड को अपनी तरफ बुलाता है। फिर वो शेर के ऊपर बैठकर उस कंकाल में घुस जाता है, जिसके टार में वो सारे पंछी चिपक जाते हैं और अपने साथ कंकाल को भी उड़ाने लगते हैं। और उसमें बैठकर उड़ते हुए ग्रग और शेर दोनों ही खाई के दूसरे साइड आने लगते हैं। ग्रग अपने साथ कुछ और जानवरों को भी बचा लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ग्रग की फैमिली को लगने लगता है कि अब ग्रग जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी वो लोग उसे बुलाने के लिए भोंपू बजाते रहते हैं। तभी ग्रग और शेर दोनों वहाँ आ जाते हैं। ग्रग को जिंदा देखकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी गले लगने लगते हैं। अब शेर भी उनका दोस्त बन चुका था। जिसके बाद ये लोग इस नई दुनिया को देखते हैं, जो कि समुंदर के किनारे थी और काफी खूबसूरत थी। ये लोग यहीं रहने लगते हैं और अब इन्होंने अंधेरे की जिंदगी छोड़ दी थी और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको पता है कि इसमें ग्रग, ईप और गाय की डबिंग निकोलस केज, एमा स्टोन और रायन रेनॉल्ड्स जैसे सुपरस्टार ने की थी? इस फिल्म का हाल ही में पार्ट 2 भी आया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में यस जरूर टाइप कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।